हम हमारे चाइल्डहुड से लेकर बड़े होने तक ऐसे बहुत सारे बातें सुनते आ रहे हैं जो हमें इतने बार बोले गए हैं कि वो फैक्ट बन जाते हैं। पर क्या सभी बातें सही है या कुछ गलत मिथ भी है? तो चलिए आज ऐसे ही कुछ 6 मिथ्स के फैक्ट चेक कर लेते हैं और ये जान लेते हैं कि उस मिथ्स के पीछे छुपे हुए असली फैक्ट क्या है। हम हैं द टीम ऑफ फैक्टम एक्सप्लेन, जहां हम हर एक सवाल के जवाब ढूंढते हैं। मिथ नंबर 1, फ्रोजन योगर्ट आपके हेल्थ के लिए आइसक्रीम से ज़्यादा बेहतर है। क्या ये सच है या नहीं? चलिए देख लेते हैं। फ्रोजन योगर्ट और आइसक्रीम दोनों ही डेयरी प्रोडक्ट से बनते हैं। योगर्ट में क्रीम के बदले मिल्क यूज़ होते हैं, इसीलिए फैट के मात्रा कम होते हैं। डाइटिशियंस के अनुसार फ्रोजन योगर्ट और आइसक्रीम दोनों के मेन इंग्रेडिएंट में 15 से 20% शुगर प्रेजेंट है। रिसर्च में जाना जाता है कि 90 ग्राम आइसक्रीम से 180 किलो कैलोरी मिलता है, जहां 100 ग्राम फ्रोजन योगर्ट से सिर्फ 150 किलो कैलोरी मिलता है। फ्रोजन योगर्ट के बेहतरीन ऑल्टरनेटिव है नेचुरल लो फैट योगर्ट, जो कम कैलोरी के हैं और इनमें शुगर के मात्रा भी कम होते हैं। 120 ग्राम नेचुरल लो फैट योगर्ट से सिर्फ 100 किलो कैलोरी मिलता है। अगर आप अपने फैट और कैलोरी इंटेक को मात्रा में रखना चाहते हैं तो आप फ्रोजन योगर्ट खा सकते हैं, लेकिन इनके शुगर और हाई फैट से बने हुए टॉपिंग्स जैसे फ्लेवर्ड सिरप्स, चॉकलेट चिप्स, मार्शमैलो, इनको अवॉइड करना ही बेहतर है। उसके बदले में आप फ्रेश फ्रूट्स या नट्स को टॉपिंग्स में यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कैलोरी, फैट और शुगर के मात्रा भी कम होते हैं। तो ये मिथ कॉन्फर्म्ड है। मिथ नंबर 2, सब्जी या फलों के स्किन्स या छिलके में ज़्यादा न्यूट्रिशंस नहीं होते हैं और ये जर्म्स भी कैरी करते हैं। सच क्या? चलिए पता लगाते हैं। बहुत लोग हैं जो फल या सब्जी के एडिबल स्किन्स यानी जिस छिलके को खाया भी जा सकता है उसे फेंक देते हैं, जैसे पोटैटो, एप्पल्स और भी बहुत सारे सब्जी और फल। लेकिन इस छिलके में विटामिन्स, मिनरल्स, फोटोकेमिकल्स और फाइबर्स भी होते हैं। अगर आप कोई भी फल या सब्जी के छिलके से इसके पल्प को कंपेयर करेंगे तो आप जान के हैरान होंगे कि छिलके में ज़्यादा फाइबर रहते हैं और तो और इनमें यूजुअली इनसॉल्युबल फाइबर रहते हैं जो कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंट करने में मदद करते हैं। तो अगर आप फल या सब्जी के छिलके खाना चाहते हैं तो ज़रूर खा सकते हैं, लेकिन उससे पहले उनको अच्छे से पानी में धोना ज़रूरी है। तो फिर ये मिथ बस्टेड। मिथ नंबर 3, वाइट शुगर से ब्राउन शुगर या हनी हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छे हैं। चलिए ये भी चेक कर लेते हैं। ये शुगर नॉर्मल वाइट शुगर के जैसे ही हैं। ये एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है जो इजीली आपके शरीर में यूटिलाइज होकर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, या शरीर के ना चाहने पर ये फैट के रूप में स्टोर होते हैं। वैसे तो हर शुगर ही सेम होते हैं, पर थोड़े से डिफरेंस तब होते हैं जब इसमें मिनरल्स की प्रेजेंस या इम्प्योरिटीज के रूप में कलर ऐड होते हैं। डाइटिशियन के हिसाब से हमको हमारे नॉर्मल डाइट में से ही छुपे हुए शुगर्स को ढूंढ निकालना है, जैसे कि किसी भी तरह के सॉफ्ट ड्रिंक्स जिसमें पहले से ही बहुत सारे शुगर्स होते हैं। रिसर्च में पाया गया है कि 500 ml सॉफ्ट ड्रिंक्स में 8 टीस्पून शुगर रहते हैं। इसके बाद भी आप अगर अपने फूड में और भी एक्स्ट्रा शुगर यूज़ करते हैं तो आप अनजाने में ही अपने शरीर के कैलोरी इंटेक को बढ़ावा दे रहे हैं। तो फिर मिथ बस्टेड। मिथ नंबर 4, अगर आप एक औरत हैं और स्मोकिंग करते हैं या ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं तो आपके प्रेग्नेंट होने के चांस घट जाते हैं। ये वाला मिथ बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग है। इसे चेक करने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। तो ये बात है 1997 के, जब एक मल्टी सेंटर यूरोपियन स्टडी में ये पब्लिश्ड हुआ कि अगर कोई औरत दिन में 500 मिलीग्राम या इससे ज़्यादा कैफीन यानी कि जो कॉफ़ी का मेन इंग्रेडिएंट है उसे कंज्यूम करते हैं, उनको कंसीव करने में नॉर्मल से ज़्यादा टाइम लगते हैं। लेकिन 2000 से 2009 तक चला दूसरे एक स्टडी में ये पाया गया कि कैफीन इंटेक करने के साथ फर्टिलिटी या स्पर्म क्वालिटी के कोई भी संबंध नहीं है और तो और IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में भी कोई असर नहीं पड़ता। और जहाँ तक बात है स्मोकिंग की, ये बात तो पक्की है कि स्मोकिंग करने से प्रेग्नेंट होने के चांस घट जाते हैं, जो कि रिसर्चर्स ने बहुत पहले से ही चेतावनी दे चुके हैं।
फिर भी 1997 के स्टडी के ऊपर बेस करते हुए डॉक्टर अभी भी ये एडवाइस करते हैं कि अगर आप कॉन्सीव करना चाहते हैं तो दिन में 1 से 2 कप के ज़्यादा कॉफ़ी नहीं पीना चाहिए। मतलब मिथ कॉन्फर्म्ड। मिथ नंबर 5, माइक्रोवेव से निकले हुए रेडिएशन फूड न्यूट्रिशन को नॉर्मल कुकिंग से भी ज़्यादा घटा देते हैं। चलिए इसका फैक्ट चेक कर लेते हैं। अभी तक जितने भी एविडेंस मिले हैं उससे ये बात तो पक्की है कि माइक्रोवेव में पके हुए खाने के न्यूट्रिशन वैल्यू नॉर्मल स्टोव में पके हुए खाने के न्यूट्रिशन वैल्यू से बेहतर है। यूएस के हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के एक आर्टिकल से ये जाना जाता है कि माइक्रोवेव मेनली खाने के वाटर मॉलिक्यूल्स को इफेक्ट करते हैं, जिसके वजह से खाना अंदर से स्टीम होते हैं, इसीलिए खाने के न्यूट्रिशंस बने रहते हैं। लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि डाइटिशियंस और फूड साइंटिस्ट के अनुसार सभी टाइप की कुकिंग से ही खाने की न्यूट्रिशंस वैल्यू घट जाते हैं, जिसके की सॉल्यूशन ये है कि आप जितने कम हो सके उतने कम अपनी कुकिंग टाइम रखिए। इससे तो ये बात पक्की है कि माइक्रोवेव में खाना पकाने से खाने की न्यूट्रिशंस वैल्यू नॉर्मल कुकिंग से ज़्यादा नहीं घटते। मतलब ये मिथ बस्टेड। और सबसे लास्ट में मिथ नंबर 6, स्पाइसी खाना खाने से डिलीवरी नॉर्मल टाइम से पहले हो सकते हैं। साइंटिस्ट्स के अनुसार कंसेप्शन के पहले से लेकर पूरे प्रेगनेंसी तक आप और आपके बेबी के लिए सब कुछ हेल्दी खाना ही बेस्ट है। और ये बात भी बिल्कुल गलत है कि प्रेगनेंसी के दौरान कुछ स्पेसिफिक खाना ही खाना चाहिए, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान बैलेंस डाइट लेना चाहिए। तो ये मिथ भी बस्टेड। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगे तो लाइक तो बनता है, और इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिए ताकि सभी को इस सब मिथ के पीछे छुपे हुए असली फैक्ट पता चले। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल फैक्टम एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन की ऑल पर क्लिक कर दीजिए। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।